आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक और हाई सिक्योरिटी नंबर पर हम बात करेंगे, नंबर प्लेट्स पर बात करेंगे, जिनके नियमों का किस कदर बिहार में उल्लंघन हो रहा है। यह न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको लगातार दिखा रहा है। हमारे कैमरे में सरकार से लेकर विपक्ष के नेता बेनकाब हो रहे हैं। हर कोई परिवहन से जुड़े इस नियम की अनदेखी कर रहा है। बड़ी बात यहां यह कि कानून बनाने वाले कानून का पालन नहीं कर रहे। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। बिहार के राजस्व मंत्री को नियम की परवाह नहीं। बिहार के ऊर्जा मंत्री को नियम की परवाह नहीं। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री को नियम की परवाह नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री को नियम की परवाह नहीं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष को नियम की परवाह नहीं। सत्ताधारी और विपक्षी विधायकों को नियम की परवाह नहीं। बिहार सरकार के सचिवों को नियम की परवाह नहीं। पटना के एसएसपी को नियम की परवाह नहीं। विधानसभा परिसर में ही दम तोड़ता है कानून। हाई प्रोफाइल साहब, हाई सिक्योरिटी क्यों नहीं? हाई सिक्योरिटी पर लो अटेंशन क्यों? तो एक बार फिर न्यूज 18 की खबर से हड़कंप मच गया। गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से जुड़ी हमारी खबर की गूंज बिहार विधानसभा तक पहुंची। विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए तो जवाब भी सरकार की तरफ से आया। और इस बीच हमारी पड़ताल में कुछ अन्य जिलों की तस्वीरें सरकारी महकमे को मुंह चढ़ाती नजर आईं। न्यूज 18 की खबर से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक अमले से लेकर विधानसभा तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो जवाब भी सामने आया, वो सुनाएंगे आपको। लेकिन प्रदेश की परिवहन मंत्री शीला कुमारी को देख लीजिए। न्यूज 18 ने उनसे सवाल पूछना चाहा तो मंत्री जी अपनी गाड़ी के शीशे तक नहीं उतारी और चलती बनी। मैडम एक सवाल है। मैडम हाई सिक्योरिटी जोन का नंबर प्लेट मैडम हाई सिक्योरिटी जोन का नंबर प्लेट के बारे में जानकारी चाहिए। हालांकि पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू के साथ ही जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने भी माना कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना सबके लिए जरूरी है और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं की जानी चाहिए। सबों से हमारा रिक्वेस्ट है, चाहे हमारे माननीय विधायक हो, मंत्री हो या फिर अधिकारी हो, सबों को लगाना चाहिए और आम लोगों को भी हाई सिक्योरिटी नंबर लगाना चाहिए। स्वाभाविक बात है, जो हाई सिक्योरिटी की बात थी तो जिस समय रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय में पैसा जमा करवा लिया जाता है, तो तुरंत देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो शिथिलता बरत रही है, इस पर कार्रवाई हम लोग आग्रह करेंगे माननीय मंत्री से, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लेकिन विपक्षी नेताओं की तो अलग ही दलील है। खुद की गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि ये सरकार की लापरवाही है।
ठीक है, सरकार के द्वारा सही तरीके से इन बातों को रखा नहीं गया है। मैं विधायक हूं, मुझे पता नहीं है कि किस तरह का नंबर प्लेट लगाने का सरकार ने निर्णय लिया है। हमसे किसी पदाधिकारी ने बात नहीं किया है, मुझे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, सरकार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने तो लगाया, मैंने कानून का पालन किया है। अगर सरकार फिर कोई कानून बदलती है तो उस हिसाब से भी करेंगे। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को, चाहे हर नेता को, चाहे किसी पार्टी का हो, उसे नियमों का पालन करना चाहिए। बात केवल राजधानी की ही नहीं, बिहार के दूसरे जिलों से भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी हो या फिर डीएसपी, सभी न्यूज 18 के टेस्ट में फेल हो चुके हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पूर्णिया के सरकारी महकमे से भी आई हैं। हमारी पड़ताल में एक्साइज विभाग के अधिकारी, पथ निर्माण विभाग के अफसर, इन सभी की गाड़ियां बगैर हाई सिक्योरिटी प्लेट के ही पाई गईं। भले ही नियम के मुताबिक ये अनिवार्य है, लेकिन इन अफसरों के लिए कुछ भी जरूरी नहीं। अब सोचिए जरा, न्यूज 18 लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है। सरकार से लेकर विपक्ष तक की कलई हमारे कैमरे पर खुलती चली जा रही है, लेकिन तर्क कुतर्क के बीच गाड़ियों के लिए बनाए जरूरी नियमों को ताक पर क्यों रखा जा रहा है, ये समझ से परे है। वैसे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार की आंखें खोलना है। हमारा इरादा हकीकत से आपको रूबरू कराना है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। तो न्यूज 18 ने आपको दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बिहार परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर तो अनिवार्य कर दिया, लेकिन कैसे यह व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। मंत्रियों और विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस महकमे के अफसर की गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। आपकी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया है। अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपको 2000 रुपए तक का जुर्माना या 1 महीने की सजा हो सकती है। लेकिन बिहार में इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी उनके द्वारा जिनके कंधों पर कानून बनाने और पालन करने की जिम्मेदारी है। राजधानी पटना में न्यूज 18 ने सबसे पहले माननीयों और अधिकारियों की गाड़ियों की पड़ताल की तो सच्चाई सामने आ गई। ये देखिए, जिला प्रशासन की गाड़ियां हैं, लेकिन इनकी जो नंबर प्लेट्स है वहाँ पे भी हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं है। वहाँ अगर एसपी की अगर आप गाड़ी देखें, यहाँ पे देखिए प्रोहिबिशन का है, वो एसपी की गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी नहीं है। गाड़ियों में, जिला प्रशासन गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? पहले क्या लोग हैं, ऐसे चलती है गाड़ियाँ। ये तो सरकारी गाड़ी है सर, विभाग का गाड़ी है, तो इसका क्या चाहिए। अच्छा, विभाग की गाड़ियाँ हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। क्या है, हम पूरा कंफर्म नहीं है। पुलिस महकमे के अफसरों की गाड़ियों का हाल आपने देखा। अब बारी माननीयों की, तो विधानसभा के पार्किंग में खड़े इस गाड़ी को ही लीजिए, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष का वाहन है। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गाड़ी है। और ये ज़रा देखिए कि ये नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी है और यहाँ पे कोई हाई सिक्योरिटी नंबर जो है वो प्लेट नहीं लगी है। और यहाँ से आपको अगर दिखाऊं तो इस गाड़ी के ऊपर जहाँ पे ज़रूरी है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो, सुरक्षा के ख्याल से ये बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। अब जरा बिहार असेंबली के पार्किंग में खड़े मंत्रियों की गाड़ियों की भी पड़ताल कर लेते हैं। देखते हैं किसी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा भी है या नहीं। एक नज़ारा देखिए, यहाँ पे तमाम लोगों की गाड़ियाँ विधानसभा में लगी हुई हैं। ये खान और भूतत्व विभाग के मंत्री हैं, इनकी गाड़ी में भी जो है वो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखें तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग के ये मंत्री हैं, यहाँ भी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर जो है वो नदारत है। और ये सिर्फ 1-2 की बात नहीं है। अगर हम अपन लगातार अगर आपको हम दिखाएं तो ये देखिए, ऊर्जा और योजना विभाग के जो मंत्री हैं उनके गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही अगर शिक्षा विभाग के बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनके गाड़ियों में भी अगर देखें तो, और ये ज़रा देखिए कि ये जो गाड़ी है
ये मंत्री हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, और ये तमाम यहाँ पे अगर कहें कि गाड़ियों के जो नंबर हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। वाहन की नंबर प्लेट पर एक होलोग्राम स्टिकर होता है। स्टिकर पर इंजन और चेसिस नंबर दर्ज होता है। नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का खास पिन होता है। वाहन की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और ईंधन के अनुसार रंगीन स्टिकर लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। हल्के नीले रंग का स्टिकर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए, डीजल वाहन के लिए नारंगी रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन महोदय पर कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी है, जिन अफसरों पर लॉ एंड ऑर्डर के पालन करने की जिम्मेदारी होती है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मामले पर तो ऐसे नेता और अधिकारी ही खुद सवालों के घेरे में है। समझा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े नियमों को लागू करने में बिहार क्यों पिछड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अगर आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा तो आप गाड़ी लेकर बाहर निकलने में डरते होंगे। कदम कदम पर आपको फाइन और चालान का डर सताता होगा। हो सकता है कि कभी आपका चालान कट भी चुका होगा, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए 3 साल पहले सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किया जा चुका है। मगर बिहार में जिन लोगों पर कानून बनाने, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है, वही सरेआम इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। काफी होता है। इन बड़े सवालों की वजह से बिहार विधानसभा परिसर में खड़ी ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो खुलेआम मोटर व्हीकल एक्ट के एक बड़े कानून की धज्जियां उड़ा रही है, वो भी उस जगह पर जहां बिहार वासियों के लिए कानून बनता है, और वो भी ऐसे लोग जिन्हें जनता ने कानून बनाने के लिए चुनकर यहाँ भेजा है। बिहार में गाड़ियों के ऊपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है और परिवहन विभाग ने इसे सख्ती के साथ पालन कराया है कि तमाम सड़कों पर अभियान चलाई जा रही है कि अगर किसी गाड़ी में अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर नहीं है तो उसके लिए 2500 रुपये जुर्माने रखे गए हैं। लेकिन उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। उसमें ना सिर्फ बड़े बड़े नेता शामिल हैं, बड़े अधिकारी शामिल हैं, यहाँ तक कि जिस पर पूरी दारोमदार है पुलिस विभाग पे कि वो इसकी चेक करे, वो भी इसकी धज्जियां उड़ाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। इन्हें तो पहचानते ही होंगे आप। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से ये सीएम तक को नियम कानून का पाठ पढ़ाते हैं। पेपर लीक होने लगेगा, अब बताइए हम लोगों को सूचना देना पड़ता पेपर लीक। मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस JH17F 6488 नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी से विधानसभा आते हैं, वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के हमारे टेस्ट में फेल हो गई। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गाड़ी है और ये ज़रा देखिए कि ये नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी है और यहाँ पे कोई हाई सिक्योरिटी नंबर जो है वो प्लेट नहीं लगी है। और यहाँ से आपको अगर दिखाऊं तो इस गाड़ी के ऊपर जहाँ पे ज़रूरी है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो, सुरक्षा के ख्याल से ये बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। चलिए ठीक है कि सीएम नीतीश कुमार जब केंद्र में थे तो तेजस्वी गोद में थे, लेकिन हमारे टेस्ट में नीतीश कुमार के बड़े बड़े अनुभवी और उम्र दराज मंत्री भी पास नहीं हो पाए, जैसे कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और राजस्व मंत्री राम सूरत राय। और खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम। एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र में तमाम मंत्री जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक नज़ारा देखिए, यहाँ पे तमाम लोगों की गाड़ियां विधानसभा में लगी हुई हैं। ये खान और भूतत्व विभाग के मंत्री हैं, इनकी गाड़ी में भी जो है वो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखें तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग के ये मंत्री हैं, यहाँ भी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर जो है वो नदारत है। और ये सिर्फ एक दो की बात नहीं है, अगर हम अपन लगातार अगर आपको हम दिखाएं तो ये देखिए ऊर्जा और योजना विभाग के जो मंत्री हैं उनकी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलेगा। अब उस मंत्री की गाड़ी देख लीजिए
जो गठबंधन वाली एक पार्टी के एकमात्र मंत्री हैं, मगर इस रेस में भी दूसरे मंत्रियों से बिल्कुल कम नहीं। ये जो गाड़ी है ये मंत्री हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, और ये तमाम यहाँ पे अगर कहें कि गाड़ियों के जो नंबर हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, और कुछ ही ऐसी गाड़ियाँ हैं जहाँ पे आपको अगर लगता है, अगर जिधर भी नज़र अगर आप दौड़ाएं, ये बछवाड़ा विधानसभा के विधायक हैं, इनकी भी गाड़ियों में यहाँ पे अगर देखें तो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं है। अगर कहें कि तमाम गाड़ियों पे अगर नज़र आप अगर दौड़ाएंगे तो कुछ ही गाड़ियाँ आपको मिलेंगी जहाँ पे हाई सिक्योरिटी नंबर मिलेगा। यहाँ पे पशुपालन और मत्स्य विभाग के जो मंत्री हैं मदन सैनी, उनके गाड़ियों पर भी जो है वो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं है। सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिर जिन पर नियम बनाने का दारोमदार है, जिन पर पालन कराने का जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, आखिर वो सारे नियमों को अनदेखी करते हुए नियमों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं, आखिर वो कब सुधरेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात तो अस्पतालों में रेबीज इंजेक्शन की न्यूज़ 18 की पड़ताल की करते हैं। कुत्तों का कोहराम, आम से खास परेशान, एंटी रेबीज की बढ़ी डिमांड, क्या है अस्पतालों का इंतजाम। इंजेक्शन की पड़ताल। रेबीज डराने के लिए यह नाम ही काफी है, और इस बीमारी का वायरस कुत्ते, बिल्ली, बंदर समेत कई जानवरों के काटने से शरीर में फैलता है। इसके साथ ही कई बार पालतू जानवरों के चाटने या फिर व्यक्ति के खून का लार से संपर्क आने में यह रोग फैल जाता है। इसके लिए एंटी रेबीज वैक्सीन की जरूरत होती है, लेकिन बिहार के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता। फिलहाल जिलों में क्या स्थिति है, यह जानने की कोशिश की है हमने। वैक्सीन की रियलिटी चेक के लिए हमने सबसे पहले पटना को चुना। राजधानी पटना में आवारा कुत्तों का सबसे ज्यादा आतंक है। कुत्तों के काटने से एंटी रेबीज की खपत 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन मरीजों के अनुपात में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। रोजाना पटना जिले में तकरीबन 300 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। 3 दिन पहले अस्पतालों में 200 वायल मुहैया करा दी गई है, जो कि काफी कम है। सिर्फ दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल की बात करें तो यहाँ हर दिन डॉग बाइट के शिकार 50 लोग पहुँचते हैं। जिला भंडार से लगभग सप्लाई मिलती है, लेकिन मनेर क्षेत्र के भी लोग यहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ कमी होती है, फिर भी सब लोगों को पूरा किया जाता है। खपत बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो जिस हिसाब से खपत है उस अनुपात से आपको इंजेक्शन उपलब्ध है? नहीं, उस अनुपात में तो नहीं, लेकिन लगभग रेगुलरली रहती है दवा। अगर हम इंडेंट किए रहते हैं तो हमको 102 दिनों में इसकी उपलब्धता करा ही दी जाती है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हम हमेशा स्कार्सिटी में रहते हैं, कभी कभी को छोड़ दे तो। हालांकि अनुपात के मुताबिक जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर 1200 वायल की मांग की जाती है तो तकरीबन 300 से 400 वायल उपलब्ध कराया जाता है। जाहिर है स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा ताकि जो मरीज हैं उन्हें अस्पताल से वापस लौटना नहीं पड़े। पटना से सटे जहानाबाद की बात करें तो यहाँ भी लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। हर दिन 60 से 70 डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। सरकारी अस्पतालों में लोग एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगती है। हालांकि कुछ दिन पहले जहानाबाद सदर अस्पताल में भी एंटी रेबीज वैक्सीन पहुँच चुकी है। उधर 1 हफ्ते से सुई नहीं था, 20 तारीख को आया। अब तक आपने कितना दिया है? मैंने 120, मैंने आज 120 तो कल दे दिए, खत्म कर दिए, और 120 में आज हम हाथ लगाए, 240 हमको मिला है। पटना और जहानाबाद में जरूरत से कम वैक्सीन है, लेकिन मुंगेर अस्पताल से थोड़ी अच्छी खबर भी है। यहाँ स्टोर में 7000 से ज्यादा वैक्सीन की उपलब्धता थी। सिविल सर्जन ने बताया कि वैक्सीन की जरूरत को तुरंत पूरा किया जाता है। एंटी रेबीज की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है।
लगभग 7,000 के आसपास में हमारे यहाँ वाइल उपलब्ध है। प्रखंड में कहीं भी इसकी कमी हो तो उनके प्रभारी को चाहिए कि सेंट्रल ड्रग स्टोर में इंजेंट भेज करके एंटी रेबीज वैक्सीन मंगवा ले। कैमूर में भी आवारा कुत्तों की वजह से लोग परेशान हैं। भभुआ सदर अस्पताल में हर दिन मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहां एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। मेरे पास 340 है अभी। मतलब कितने लोगों को दिला जाए? 340 को। अच्छा 340 को। हाँ हाँ। तो ये सब मरीज इंजेक्शन के लिए आए हैं? हाँ 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 हाँ, सब रेबीज का आए हैं, सब कुत्ता काटा हुआ है, डॉग बाइट से ही लोग। सदर हॉस्पिटल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन अवेलेबल है और मरीज जो भी आ रहे हैं उनको निःशुल्क जो है इंजेक्शन दिया जा रहा है। आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की जिम्मेदारी नगर निगम या फिर संबंधित स्थानीय निकाय की है, लेकिन उनकी कमियों का खामियाजा भोली भाली जनता को उठाना पड़ता है और फिर जरूरत होता है एंटी रेबीज वैक्सीन की। स्थानीय निकाय भले फेल हो, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि अच्छी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Network.